भोला राम का जीव। कहानीकार हरिशंकर परसाई कई दशकों तक अपनी व्यंग्यात्मक कहानियों और व्यंग लेखों के कारण चर्चा में रहे हैं। प्रस्तुत कहानी में सरकारी कार्यालयों में पनप रहे भ्रष्टाचार के कारण सामान्य व्यक्ति की बढ़ती हुई परेशानियों का मार्मिक चित्रण किया गया है। भ्रष्ट सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में मनुष्य की क्या हाल हो चुकी है, मानवीय संवेदनाएं नष्ट होकर मनुष्य अपने स्वार्थ में लिप्त हो चुका है तथा भ्रष्टाचार के क्रूर व्यवहार को चुपचाप देखते और सहने के अलावा आम इंसान के पास दूसरा कोई साधन नहीं है। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप भ्रष्ट सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था की चरित्र को समझ सकेंगे। नौकरशाही में बढ़ते भ्रष्टाचार के शिकंजे में आम आदमी की अवस्था कितनी असहाय और दयनीय हो चुकी है, इसके बारे में इस कहानी में उल्लेख किया गया है। परसाई जी की रचनाओं का उद्देश्य और सामाजिक परिवर्तन में उनकी भूमिका का विवेचन कर सकेंगे। भ्रष्ट नौकरशाही की विसंगतियाँ, उनकी विरूपता और अमानवीय प्रवृत्ति पर प्रकाश डाल सकेंगे। परसाई जी द्वारा प्रयुक्त व्यंग्यात्मक शैली की विशेषताओं और इसकी सामाजिक परिवर्तन में विशिष्ट भूमिका के मूल्यांकन कर सकेंगे। व्यंग के सटीक प्रयोग द्वारा भ्रष्ट नौकरशाही की विरूपता को उजागर करने में कहानी की सफलता असफलता पर आलोचनात्मक टिप्पणी कर सकेंगे। नई कहानी आंदोलन में अपनी कहानियों के माध्यम से मानवीय जीवन के विभिन्न संदर्भों, सरोकारों और सच्चाई को विस्तार देने वाले कहानीकार के रूप में हरिशंकर परसाई का महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी कहानियों में प्रमुख रूप से पतनशील समाज के बदलते हुए जीवन मूल्यों तथा सामाजिक विसंगतियों पर करारी चोट की गई है। राजनीतिक भ्रष्टाचार और सामाजिक विसंगतियों को जितने स्पष्ट और ईमानदार रूप से हरिशंकर परसाई ने अपने कहानियों में उभारा है, शायद ही उस दौर के किसी दूसरे कहानीकार ने ऐसा प्रयास किया हो। व्यंग का जिस सफलता से उन्होंने अपनी कहानियों में प्रयोग किया है वह सबसे अलग ही है। व्यंग को गंभीर चर्चा का विषय बनाने में उनकी रचनाओं का विशेष योगदान रहा है। एक लड़की, 5 दीवाने, जैसे उनके दिन फिरे, विकलांग श्रद्धा का दौर, सदाचार का तावीज, 2 नाक वाले लोग, काग भगोड़ा कहानी संग्रह हरिशंकर परसाई के यथार्थवादी कहानी लेखन का परिचय देते हैं। वर्तमान सामाजिक जीवन की षड्यंत्र, विरूपता, विसंगति पर व्यंग और साथ ही जीवन के प्रति आस्था परसाई की कहानियों की विशेषता है। सदाचार का तावीज, भोला राम का जीव, गांधी जी का शाल, विकलांग राजनीति, चमचे कहानियों में स्वतंत्रोत्तर भारत के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक परिवेश के विभिन्न पक्षों पर अपनी पैनी व्यंग्यात्मक दृष्टि से मार्मिक चोट की है। भ्रष्टाचार के हर क्षेत्र जैसे शिक्षा संस्थाएं, सरकारी अस्पताल, कार्यालय, पुलिस, धर्मस्थान, राजनीति और नेता वर्ग का परसाई ने व्यंग्यात्मक चित्रण किया है। परसाई की कहानी विशेषता के बारे में मधुरेश ने कहा है, परसाई की परिवर्ती कहानियाँ जो अधिकांश उनके दिन फिरे और सदाचार का तावीज में संकलित हैं, अपने समय की विडंबनाओं और कुरूपताओं को बड़ी सहजता के साथ अंकित करती हैं। हिंदी कहानी अस्मिता की तलाश। हरिशंकर परसाई की कुछ महत्वपूर्ण कहानियों का यहाँ उल्लेख करना भी आवश्यक है। मौलाना का लड़का, राग विराग, सदाचार का तावीज, मुंडन, एक तृप्त आदमी की कहानी, मैं हूँ तोता प्रेम का मारा और सत्य साधक मंडल आदि कहानियाँ अपनी चिंताओं और अंतर्वस्त्र के कारण परसाई की विशिष्टता की प्रतिनिधि रचनाएं मानी जा सकती हैं। हरिशंकर परसाई कई दशकों तक अपनी व्यंग्यात्मक कहानियों और व्यंग लेखों के कारण चर्चा में रहे हैं। व्यंग को गंभीर चर्चा का विषय बनाने में उनकी रचनाओं का विशेष योगदान रहा है। हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद की परंपरा को बढ़ाने वाले जो साहित्यकार स्वतंत्र भारत में साहित्य रचना कर रहे थे, उनमें हरिशंकर परसाई सबसे आगे थे। साहित्य के माध्यम से सामान्य जनता को सामाजिक और राजनीतिक समझदारी देने और सड़ी गली जीवन व्यवस्था को नष्ट कर एक नई समाज रचना का संकल्प कर हिंदी में जिन लेखकों ने साहित्य का निर्माण किया है, उनमें परसाई का नाम काफ़ी आगे की कतार में है। परसाई ने सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ की जितनी समझ और दृष्टि दी है, उतनी उस युग में प्रेमचंद के अलावा कोई और लेखक नहीं दे सका है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाज में जीवन मूल्यों के विघटन के लिए जिम्मेदार स्थितियां और भक्ति तथा संस्थाएं परसाई के व्यंग लेखन का विषय बने हैं।